हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी चालू करने जा रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय पढ़ेंगे। आप जानते हैं एग्जाम का लेवल हाई हो गया है, इसलिए हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे जहाँ तक एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो आइए भारत का परिचय में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। उसी के अनुसार हम लोग एक एक टॉपिक उठावेंगे और पूरा पढ़ते जाएंगे। देखिए, पहला हम पढ़ना है हम लोग को भारत का परिचय। पहला टॉपिक है ये, मतलब चैप्टर नंबर 1 है। इसमें पढ़ना हम लोग का नामकरण, कि भारत का नामकरण कैसे पढ़ा। और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे भारत का 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब किसी को बैठ में चल रहा हो कि 9 होगा सर। प्रदेशों का लोकेशन, स्थिति, ये थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग भारत का अवस्थिति, चौथा में पढ़ेंगे अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। ठीक है। इसके बाद हम लोग भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। भौगोलिक विस्तार 6 में इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत की सीमा रेखा। सीमा रेखा इतना प्रश्न पूछता है सबसे। अब देखिए, सीमा रेखा में 2 तरह का सीमा रेखा होगा। एक तो स्थलीय सीमा रेखा पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा रेखा, और एक हम लोग पढ़ेंगे तटीय सीमा रेखा। इसके बाद हम लोग 6 में 7 में जो पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ना है, सीमा, पड़ोसी देश से लगे राज्य। और 8 में हम लोग देखेंगे पड़ोसी राज्य से लगे राज्य पढ़ लेंगे। अब इसके बाद कुछ पड़ोसियों से विवाद हम लोग के पीछे, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान हो गए ऐसे में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीमा रेखा विवाद, जिसमें हम लोग कच्छ का विवाद देखेंगे, एलएसी का विवाद देखेंगे, एलओसी का विवाद देखेंगे, डोकलाम विवाद देखेंगे। ये सब पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। इसी में सीमा रेखा देख लेंगे, कैसे सीमा रेखा का निर्धारण होता है, रेड क्लिफ कहाँ पर है, मैकमोहन का है, पूरा लोकेशन बतावेंगे, ठीक है ना, किस तरह का सीमा रेखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8 में पढ़ेंगे 9 में। अच्छा, इसके साथ एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक मानक समय आवेगा। मानक समय है ना, कितना से कितना निर्धारित करते हैं, ये सब पढ़ लेंगे। 8 में हम 9 में पढ़ेंगे क्या भाई, प्रमुख चैनल तथा जल डमरू मद। इसके बाद 10 में देखिए, भारत का जल क्षेत्र। ऐसे और है, जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है इसमें पूरा बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, एक एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है ना, और पूरा हम लोग क्लियर इसको करते हैं। बेसिक से एकदम हाई लेवल तक होगा, यहाँ तक प्रश्न पूछता है। आइए सबसे पहले देखते हैं नामकरण, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको।
आइए हम पहला टॉपिक उठाते हैं, नामकरण। नामकरण, अब किसी बेटा बेटी का नामकरण नहीं हो रहा है भाई, भारत का नामकरण इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, भरत वंश था, भरत वंश, भरत एक राजा था, ठीक है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं भरत एक राजा था, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया भारत का क्या, भारतवर्ष। ऐसे इतिहास में इसको पढ़ना है। दूसरा, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब विनाश होता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद तो आता है कौन है, वैदिक सभ्यता आती है। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन होता है। तो यहाँ पर आर्य जब आए, यहाँ पर जब आर्य लोग आए, आर्यों के आगमन हुआ, इसी कारण इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त, ठीक है। तीसरा में, जैसे यहां पर जब ईरानियों का आगमन होता है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे फेमस एक नदी है सिंधु। तो यहाँ पर जब ईरानियों का आगमन होता है तो यहाँ पर एक नदी थी सिंधु। तो लोग इसको सिंधु नहीं पढ़ते थे, ईरानी लोग इसको सिंधु नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे हिंदू। क्या बोलते थे, हिंदू। और यही हिंदू आगे चल के बन जाता है क्या, हिंदुस्तान बन जाता है, हिंदुस्तान। मतलब यहाँ पर जब ईरानियों का आगमन होता है तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। और यही आगे चलकर क्या हो गया, पूरा हिंदू हिंदू बसते बसते हिंदुस्तान हो गया। आर्यों के आगमन के फलस्वरूप आर्यावर्त, ठीक है। चौथा में, जब यहाँ पर यूनानियों का आगमन होता है, यूनानियों का आगमन होता है। अब देखिए, लोग पढ़े लिखे थे भाई, अंग्रेजी जानते थे, है ना, अंग्रेजी अच्छा झाड़ते थे। तो सिंधु नदी को इन लोग इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे, इंडस। ऐसे इंग्लिश में इसको इंडस बोलते हैं, पढ़े हुए इंडस सिविलाइजेशन। अब इसी इंडस से आपका बन गया क्या, इंडिया बन गया। तो प्रश्न पूछ सकता है कि इंडिया का नामकरण किनके द्वारा हुआ था भाई, यूनानियों के द्वारा, ठीक है ना। इस तरह हिंदुस्तान ईरानियों का है, ठीक है। आर्यावर्त किसका था, आर्य का, है ना। इस तरह से एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम में रेवाखंड, रेवाखंड। अब हम लोग 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसका पूरा लोकेशन समझते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर कौन अवस्थित है, इसके बारे में लोकेशन जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। अब आप लोगों को दिमाग में चलता होगा सर 9 हो गया है, तो नहीं, एक दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है वो आपस में मर्ज हो चुका है, तो बचा है कितना, 8 बचा है। तो ये एक फिगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद समझते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन। एक हम थोड़ा मैप बनाते हैं पहले। देखिए, भारत का ये मैप है। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। लोकेशन आपको बहुत होना जरूरी है याद, कि कौन राज्य कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश किस जगह है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरत है। देखिए, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं हम लोग। ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये हो गया आपका लद्दाख, क्या हो गया, लद्दाख हो गया। अब यहाँ पर आपको पढ़ेंगे, अभी इधर LAC यहाँ पर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। LAC हो गया यहाँ पर, और इधर का वहाँ है LOC, ये हो गया LOC, ठीक है। अब यहाँ पर सब नीचे आइएगा तो ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके नीचे आइएगा तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाइए, ये यूपी है, यहाँ पर बिहार, ये आपको पूरा पड़ जाएगा
ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर पड़ेगा, ऊपर तक चल जाता है। ये आपका सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया, सिक्किम। ये होना चाहिए जानकारी आपको। ये ऊपर वाला जो पार्ट ऐसे है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इधर जब आवेंगे तो ये हो गया नागालैंड, नागालैंड। ये आपका यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर। और ये आपका हो गया मिजोरम। एक मैप ऐसे आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया त्रिपुरा, ये आपका है त्रिपुरा। यहाँ पर मेघालय, और जो बचा ये असम हो गया। क्या हो गया, असम हो गया। थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है इतना। अब इधर चलते हैं हम लोग। ये यहाँ पर हो गया हरियाणा, ये तो हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर हिमाचल, हाँ हरियाणा। ये पंजाब, यहाँ पर राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। और ये वाला जो देख रहे हैं ऐसे, ये गुजरात है। इसके नीचे आएगा तो एमपी, यहाँ पर आएगा तो महाराष्ट्र, ठीक है। अब नीचे आइए कर्नाटक, इसी में गोवा ऊपर है ना। और नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र, नीचे गोवा, ये कर्नाटक, कर्नाटक। और ये आपका केरल हो गया। यहाँ पर तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर तेलंगाना। ये थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये पूरा तो ऐसे पूरा आंध्र प्रदेश यहाँ लग जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, है ना। ये ऊपर हो जाएगा उड़ीसा, पूरा ऐसे उड़ीसा। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। आपको ऊपर जाइएगा थोड़ा तो ये आपको झारखंड मिलेगा, झारखंड। थोड़ा सा लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर कौन स्टेट है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया यहाँ पर। और कोई तो पूरा एमपी वाला भाग हो गया भाई, पूरा गुजरात हो गया, ये हो गया तेलंगाना हो गया। और लोग इसको देखिए कौन राज्य कहाँ पर अवस्थित है। अब इसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग एक मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, उसको आप देख लीजिएगा कैसे कैसे, ठीक है ना। और एक बार बना लीजिएगा, हम ऐसे लोकेशन केवल बता दिए। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तरी अंडमान। अब केंद्र शासित प्रदेश, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और ये हो गया छोटा अंडमान, छोटा, थोड़ा सा टॉपिक तो बड़ा है अंडमान। ये हो गया कार निकोबार, निकोबार। ये हो गया नीचे आपको ग्रेट निकोबार, निकोबार। इधर इंडोनेशिया। ये सभी मिलाकर वही कहलाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ऐसे बहुत ज्यादा द्वीप है, ये मेन बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। आपको यहाँ पर दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। इसमें भी 36 है भाई, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा पुदुचेरी। क्या मिलेगा, पुदुचेरी। ये आपको मिलता है तमिलनाडु में, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक चीज और, पुदुचेरी में आपको केवल पुदुचेरी नहीं है, यहाँ पर कराईकल है। आंध्र प्रदेश में माहे है, यहाँ पर पूरा आंध्र प्रदेश ऐसे है तो माहे। और ये नाम सॉरी,
आंध्र प्रदेश में यनम, और माहे केरल में है। ये चारों मिलाकर बनाते हैं क्या? पुदुचेरी बनाते हैं। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो एमपी था, ये बीच में एमपी, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब यहाँ पर समझिए इसका क्या लोचा है भाई, एक गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर, इस पर एक अवस्थित है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली बॉर्डर पर है। ऐसे देखा जाए तो नगर जो हवेली है से बॉर्डर पर है, और दादर जो है से इधर का माह है। इसका 1 किलोमीटर इधर जो है से दमन है, क्या है? दमन है, और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर दीव है। तो अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ये दोनों, मतलब इसको 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 सबको मिलाकर एक कर दिया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, एक ये हो गया। अब यहाँ पर ये पंजाब ऊपर होगा ना, पंजाब ऊपर हरियाणा, ये दोनों की राजधानी चंडीगढ़, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको बताएंगे ऐसा क्यों बना था, चंडीगढ़, एक ये हो गया। यहाँ पर दिल्ली, ये आपका दिल्ली, कितना हो गया भाई? 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, और देखिए भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है ना। तो ये 7वां पर हो गया, और ये 8 हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग केवल लोकेशन देखिए, कौन राज्य कहाँ पर अवस्थित है और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है। तो आपको डायरेक्ट सवाल अगर पूछता है कि पुदुचेरी जो है से किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु के अंदर में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुदुचेरी बताएंगे कौन कौन भाग में आता है, इसमें कराईकल आता है, कराईकल, यनम, माहे और पुदुचेरी सब मिल के बनाते हैं पुदुचेरी, ठीक है ना। और ये तो लक्षद्वीप इधर है भाई, और दादर नगर हवेली दोनों के बॉर्डर पर है, और इसके नजदीक में दादर है, और इसके नजदीक में दमन है, इसके नजदीक में क्या है, गुजरात में यहाँ पर दीव है। चंडीगढ़ ये हो गया, ये हाल ही बना, आप जान रहे हैं सब। अब इसके बाद हम लोग भारत का विस्तार पढ़ेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, दक्षिणी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग लोकेशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं भारत की 3 नंबर में, इसी तरह से 10 टॉपिक कंप्लीट करना है, अवस्थिति तथा विस्तार। क्या लिखेंगे? विस्तार। थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे, ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ऊपर वाला भाग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपरी वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नहीं पढ़ेगा तो बतावेंगे। और दक्षिणी वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और इसके पीछे बीच जो है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। इधर वाला पार्ट को हम लोग जैसे वाला रंग दे से, ये वाला पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, और इधर वाला को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब देखिएगा यहाँ पर, तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पर, एक हम छोटा सा ऐसे ऐसे से मैप बना, ये आपका जो है यहाँ पर भारत है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, लिख लीजिए पॉइंट में, कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध लिख सकते हैं, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध लिख देते हैं ऐसे हम। लिखिएगा कि भारत की अक्षांशीय तथा देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय स्थिति में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में
अवस्थित है। क्या है? अवस्थित। ये आपका ही लोकेशन इसका हो गया। अब इसका विस्तार समझ लीजिए। विस्तार मतलब कि इस पॉइंट से, इसको थोड़ा देर के लिए हम हटा दे भाई, इसको लिख लीजिए आप लोग कि इस पॉइंट से यहां तक इसका विस्तार कितना किलोमीटर है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक और इधर से लेकर इधर तक, है ना। इसको आप लिख सकते हैं पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इधर लिखिएगा पूर्वी बिंदु। क्या क्या होता है सब बता रहे हैं। उत्तरी बिंदु, और ये हो गया दक्षिणी बिंदु। इसको नोट कीजिए थोड़ा, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु लिख लिए होंगे। दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु। अब समझिएगा यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है, लंबाई मतलब पूरा, याद रखिएगा 32-14 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक 29-33 किलोमीटर। तब प्रश्न कैसे पूछेगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण या दक्षिण से लेकर उत्तर तक कितनी लंबाई है। लिख देते हैं यहां पर नोट में, विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे उत्तर से दक्षिण तक लंबाई आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितना होगा, 29-33 किलोमीटर। अब इसके बाद हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार में कितना से कितना डिग्री तक है, यहां से लेकर यहां तक। अब एक चीज और समझिएगा, जो ऐसे ग्लोब पर जो ऐसी रेखा खींची जाती है, ऐसे सीधे, ये वाला ऐसे सीधी नहीं होता है, सब बता रहे हैं आगे। तो इस तरह की रेखा को बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। और इस तरह का जो होता है ऐसे खींचा रहता है, ऐसे देखे होंगे कभी ना, ऐसे, तो इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। अब बताइए आप ही कि भूमध्य रेखा से ऐसे रेखा की जो खींची जाएगी ऐसे पूर्व से पश्चिम तक, ऐसे 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 काटेगा ना, तो कहीं तो यहाँ पर एक बिंदु से काट भी करेगा, यहाँ भी काट भी करेगा, तो इसको अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। और जब ऐसे कटेगा, यहाँ पर देखिए, तो ऐसे कटेगा ना, तो इसको देशांतरीय विस्तार समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है। ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं 4 नंबर में। अभी 4 में हम लोग को पढ़ना है अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अभी भी हम लोग देखें कि वर्ल्ड वाला ग्लोब में क्या होता है भाई, इस तरह के जो ऐसे होता है पूर्व से पश्चिम तक, इसको अक्षांश बोलते हैं, और इस तरह से उसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो आप वर्ल्ड के मैप में देखिएगा तो आपको इस तरह से ऐसे लाइन खिंचाएगा, फिर ऐसे जाता रहेगा, ऐसे 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 यहाँ भी आ जाता है 23.5, जानते होंगे ये, ऐसे ऐसे पार कर जाता है। ये कर्क रेखा यहाँ पर आ जाएगा, कर्क रेखा। इस तरह से आगे हम लोग जाएंगे तो ये ऐसे टच करेगा, है ना। अब जब इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो एक बिंदु तो यहाँ पर टच करेगा, ये यहाँ पर, और जब ऐसे पूरा खींचते जाएंगे आगे तो एक ऐसे टच करेगा, ऐसे। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अक्षांश। ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश, पूरा यह अक्षांश होगा। इसको क्या बोलेंगे? देशांतर। इसको बोलेंगे देशांतर, इसको भी बोलेंगे।
अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपका कहेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन ये मुख भूमि से होता है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं मुख भूभाग से अक्षांशीय विस्तार जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक यह अक्षांशीय विस्तार हो गया। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर तो कन्याकुमारी है भाई, कन्याकुमारी। अब यहाँ पर अभी एक लोकेशन देखे थे हम लोग, यहाँ पर कार निकोबार था, कार निकोबार, और इसके नीचे क्या था, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट है। तब यहाँ से ये लाइन जो गुजरती है से 6 डिग्री 4 मिनट से होती है। तो अगर मान लीजिए अगर मुख भूभाग लगा देगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 मारेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर केवल अक्षांशीय विस्तार कहेगा भारत का, तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट से कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये आपका हो जाएगा। अगर मुख भूभाग तक लगा देगा तो ये आंसर होगा। अधिकतर लोग इसी को टच कर देते हैं, ठीक है ना। अगर द्वीप को शामिल कर लेते हैं तो द्वीपीय से अगर लेंगे, द्वीप से लेंगे तो इतना होता है रियल में देखा जाए। अब इसके बाद हम लोग देशांतरीय विस्तार समझते हैं। देशांतरीय विस्तार, देखिए ये वाला जो टच करता है, यहाँ पर एक जगह है, ये गुजरात में पड़ेगा, इसको बोलते हैं गौर माथा, गौर माता या गुहार बोलते हैं। ऐसे सर क्रीक पढ़े होंगे कि पश्चिमी बिंदु सर क्रीक होता है, लेकिन रियल में ये होता है, ठीक है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से ये होता है कितना भाई, यहाँ पर एक नाम है की बिथु थी, ऐसा नाम है की बिथी, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ये 95-97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगर कुछ गलती हुआ देख लीजिए इसको, ठीक है ना, इतना। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है भाई कि ये बिंदु जो टच कर रहा है इसको क्या नाम देते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु ये है तो इसको बोलते हैं इंदिरा, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और यहाँ पर तो हम लोग लिख दिए इंदिरा पॉइंट। दो तरह के सवाल पूछेगा, अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा कॉल बोलेंगे, दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो ये तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख भूमि का, मुख भूभाग का दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी देंगे आंसर, केप कोमेरू, ठीक है, नाम सुने होंगे। यहाँ पर लिखे दिए हैं नॉर्मल का, और यहाँ पर क्या क्या ये तो लिख देते हैं इसको, तो अच्छा रहेगा। लिखिएगा उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु जो है आप लिख सकते हैं कितना, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है भाई, जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ऐसे देखा जाए तो ये पाकिस्तान में होता है। अब ये देखा जाए, अब इसके बाद लिखिए दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो ये आपको हो जाएगा क्या, कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पर ये बोल दे, तो सॉरी कन्याकुमारी नहीं होगा ना, ये इंदिरा पॉइंट होगा ना, इंदिरा पॉइंट। अगर ये आपको बोल दे
कि दक्षिणी बिंदु और यहाँ पर लगा दे मुख्य भूभाग से, तब हम लोग इसको देंगे क्या, कन्याकुमारी बोलेंगे, कन्याकुमारी। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो लिख लीजिएगा इसको, कन्याकुमारी। अब इसी तरह से हम लोग इधर लिख सकते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु लिख डाल दीजिएगा। ये क्या होगा भाई, ई बी थी। ये कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु लिखेगा, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये आपका हो जाएगा गुहार या गौर माता। ये कहाँ पर मिलेगा भाई, गुजरात में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझे। इसमें आप लोग यही पॉइंट याद रखना है, इसका कहाँ से कहाँ अक्षांशीय होता है भाई, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूभाग से ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर अक्षांशीय केवल कह देगा तो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है सब बताएं दिए, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ये देख लिए, ये कितना था 32 14, ये 29 33 किलोमीटर था, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग का आज का क्लास यहीं तक रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल हम लोग मानक रेखा पढ़ेंगे, मानक रेखा बोल रहे मानक समय पढ़ेंगे, और जो जो टॉपिक लिखा है धीरे धीरे ऐसे करते करते पूरा पढ़ लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी चालू करने जा रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय पढ़ेंगे। आप जानते हैं एग्जाम का लेवल हाई हो गया है, इसलिए हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे जहाँ तक एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो आइए भारत का परिचय में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में सबसे पहले समझेंगे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसी के अनुसार हम लोग एक एक टॉपिक उठावेंगे और पूरा पढ़ते जाएंगे। देखिए पहला हम पढ़ना है हम लोग को भारत का परिचय, पहला टॉपिक है ये, मतलब चैप्टर नंबर 1 है। इसमें पढ़ना हम लोग का नामकरण, कि भारत का नामकरण कैसे पढ़ा। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे भारत का 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब किसी को बैठ में चल रहा हो कि 9 होगा सर, प्रदेशों का लोकेशन, स्थिति, ये थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम लोग भारत का अवस्थिति, चौथा हम पढ़ेंगे अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार, ठीक है। इसके बाद हम लोग भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार 6 में इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत की सीमा रेखा, सीमा रेखा, इतना प्रश्न पूछता है सबसे। अब देखिए सीमा रेखा में 2 तरह का सीमा रेखा होगा, एक तो स्थलीय सीमा रेखा पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा रेखा, और एक हम लोग पढ़ेंगे तटीय सीमा रेखा। इसके बाद हम लोग 6 में 7 में जो पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ना है, हाँ, सीमा, हाँ, पड़ोसी
देश से लगे राज्य, और 8 में हम लोग देखेंगे पड़ोसी राज्य से लगे राज्य पढ़ लेंगे। अब इसके बाद कुछ पड़ोसियों से विवाद हम लोग के पीछे, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान हो गए ऐसे में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीमा रेखा विवाद, जिसमें हम लोग कच्छ का विवाद देखेंगे, LAC का विवाद देखेंगे, LOC का विवाद देखेंगे, डोकलाम विवाद देखेंगे, ये सब पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। इसी में सीमा रेखा देख लेंगे, कैसे सीमा रेखा का निर्धारण होता है, रेड क्लिफ कहाँ पर है, मैकमोहन का है, पूरा लोकेशन बतावेंगे, ठीक है ना, किस तरह का सीमा रेखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8 में पढ़ेंगे 9 में। अच्छा, इसके साथ एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक मानक समय आवेगा, मानक समय है ना, कितना से कितना निर्धारित करते हैं, ये सब पढ़ लेंगे। 8 में हम 9 पढ़ेंगे क्या भाई, प्रमुख चैनल तथा जल डमरू मद। इसके बाद 10 में देखिए, भारत का जल क्षेत्र, ऐसे और है, जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है इसमें पूरा बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, एक एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है ना, और पूरा हम लोग क्लियर इसको करते हैं, बेसिक से एकदम हाई लेवल तक होगा, यहाँ तक प्रश्न पूछता है। आइए सबसे पहले देखते हैं नामकरण, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। आइए हम पहला टॉपिक उठाते हैं नामकरण। नामकरण, अब किसी बेटा बेटी का नामकरण नहीं हो रहा है भाई, भारत का नामकरण इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, भरत वंश था, भरत वंश, भरत एक राजा था, ठीक है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं भरत एक राजा था, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया भारत का क्या, भारतवर्ष। ऐसे इतिहास में इसको पढ़ना है। दूसरा, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब विनाश होता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद तो आता है कौन है, वैदिक सभ्यता आती है। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन होता है। तो यहाँ पर आर्य जब आए, यहाँ पर जब आर्य लोग आए, आर्यों के आगमन हुआ, इसी कारण इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त, ठीक है। तीसरा में, जैसे यहां पर जब ईरानियों का आगमन होता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे फेमस एक नदी है सिंधु। तो यहाँ पर जब ईरानियों का आगमन होता है तो यहाँ पर एक नदी थी सिंधु, तो लोग इसको सिंधु नहीं पढ़ते थे, ईरानी लोग इसको सिंधु नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे हिंदू। क्या बोलते थे, हिंदू। और यही हिंदू आगे चल के बन जाता है क्या, हिंदुस्तान बन जाता है, हिंदुस्तान। मतलब यहाँ पर जब ईरानियों का आगमन होता है तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, और यही आगे चलकर क्या हो गया, पूरा हिंदू हिंदू बसते बसते हिंदुस्तान हो गया, आर्यों के आगमन के फलस्वरूप आर्यावर्त, ठीक है। चौथा में, जब यहाँ पर यूनानियों का आगमन होता है, यूनानियों का आगमन होता है। अब देखिए, लोग पढ़े लिखे थे भाई, अंग्रेजी जानते थे, है ना, अंग्रेजी अच्छा झाड़ते थे, तो सिंधु नदी को इन लोग इंडस बोलते थे। क्या बोलते थे, इंडस। ऐसे इंग्लिश में इसको इंडस बोलते हैं, पढ़े होंगे इंडस सिविलाइजेशन। अब इसी इंडस से आपका बन गया क्या, इंडिया बन गया। तो प्रश्न पूछ सकता है कि इंडिया का नामकरण किनके द्वारा हुआ था भाई, यूनानियों के द्वारा, ठीक है ना। इस तरह हिंदुस्तान ईरानियों का है, ठीक है। आर्यावर्त किसका था, आर्य हुआ, है ना। इस तरह से एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम में रेवाखंड, रेवाखंड।
अब हम लोग 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसका पूरा लोकेशन समझते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर कौन अवस्थित है इसके बारे में लोकेशन जानकारी होना बहुत ज़रूरत है। अब आप लोगों को दिमाग में चलता होगा सर 9 हो गया है, तो नहीं, एक दमन दीव और दादर नगर हवेली जो है वो आपस में मर्ज हो चुका है, तो बचा है कितना, 8 बचा है। तो ये एक फिगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद समझते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का लोकेशन। एक हम थोड़ा मैप बनाते हैं पहले। देखिए भारत का ये मैप है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। लोकेशन आपको बहुत होना जरूरी है याद, कि कौन राज्य कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश किस जगह है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरत है। देखिए सबसे पहले ऊपर से चलते हैं हम लोग। ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये हो गया आपका लद्दाख, क्या हो गया, लद्दाख हो गया। अब यहाँ पर आपको पढ़ेंगे, अभी इधर LAC यहाँ पर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। LAC हो गया यहाँ पर, और इधर का वहाँ है LOC, ये हो गया LOC, ठीक है। अब यहाँ पर सब नीचे आइएगा तो ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके नीचे आइएगा तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाइए, ये यूपी है, यहाँ पर बिहार, ये आपको पूरा पड़ जाएगा। ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर पड़ेगा, ऊपर तक चल जाता है। ये आपका सिक्किम हो गया, ये क्या हो गया, सिक्किम। ये होना चाहिए जानकारी आपको। ये ऊपर वाला जो पार्ट ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इधर जब आवेंगे तो ये हो गया नागालैंड, नागालैंड। ये आपका यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर। और ये आपका हो गया मिजोरम। एक मैप ऐसे आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया त्रिपुरा, ये आपका है त्रिपुरा। यहाँ पर मेघालय, और जो बचा ये असम हो गया, क्या हो गया, असम हो गया। थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है इतना। अब इधर से चलते हैं हम लोग। ये यहाँ पर हो गया हरियाणा, ये तो हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर हिमाचल, हाँ हरियाणा। ये पंजाब, यहाँ पर राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। और ये वाला जो देख रहे हैं ऐसे, ये गुजरात है। इसके नीचे आएगा तो MP, यहाँ पर आएगा तो महाराष्ट्र, ठीक है। अब नीचे आइए कर्नाटक, इसी में गोवा ऊपर है ना। और नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र, नीचे गोवा, ये कर्नाटक, कर्नाटक। और ये आपका केरल हो गया। यहाँ पर तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर तेलंगाना। ये थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये पूरा तो ऐसे पूरा आंध्र प्रदेश यहाँ लग जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, है ना। ये ऊपर हो जाएगा उड़ीसा, पूरा ऐसे उड़ीसा। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। आपको ऊपर जाइएगा थोड़ा तो ये आपका झारखंड मिलेगा, झारखंड। थोड़ा सा लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर कौन स्टेट है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया यहाँ पर। और कोई
तो पूरा यूपी वाला भाग हो गया भाई, पूरा गुजरात हो गया, ये हो गया, तेलंगाना हो गया, और लोग इसको देखिए कौन कौन राज्य कहाँ पर अवस्थित है। अब इसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग एक मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, उसको आप देख लीजिएगा कैसे कैसे, ठीक है ना, और एक बार बना लीजिएगा। हम ऐसे लोकेशन केवल बता दिए। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तरी अंडमान। अब केंद्र शासित प्रदेश, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये हो गया छोटा अंडमान। छोटा, थोड़ा सा टॉपिक तो बड़ा है, अंडमान। ये हो गया कार निकोबार, निकोबार। ये हो गया नीचे आपको ग्रेट निकोबार, निकोबार। इधर इंडोनेशिया। ये सभी मिलाकर वही कहलाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ऐसे बहुत ज्यादा द्वीप है, ये मेन बड़े 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 हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। आपको यहाँ पर दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। इसमें भी 36 है भाई, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा पुदुचेरी। क्या मिलेगा? पुदुचेरी। ये आपको मिलता है तमिलनाडु में, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक चीज और, पुदुचेरी में आपको केवल पुदुचेरी नहीं है, यहाँ पर कराईकल है। आंध्र प्रदेश में माहे है, यहाँ पर पूरा आंध्र प्रदेश ऐसे है, तो माहे और यनम, सॉरी, आंध्र प्रदेश में यनम और माहे केरल में है। ये चारों मिलाकर बनाते हैं क्या? पुदुचेरी बनाते हैं। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो एमपी था, ये बीच में एमपी। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब यहाँ पर समझिए इसका क्या लोचा है भाई। ये गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर, महाराष्ट्र का बॉर्डर। इस पर एक अवस्थित है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली बॉर्डर पर है। ऐसे देखा जाए तो नगर जो हवेली है से बॉर्डर पर है, और दादर जो है से इधर का माह है। इसका 1 किलोमीटर इधर जो है से दमन है। क्या है? दमन है, और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर दीव है। तो अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ये दोनों, मतलब इसको सबको मिलाकर एक कर दिया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, एक ये हो गया। अब यहाँ पर ये पंजाब ऊपर होगा ना, पंजाब ऊपर, हरियाणा। ये दोनों की राजधानी चंडीगढ़, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको बताएंगे ऐसा क्यों बना था, चंडीगढ़। एक ये हो गया। यहाँ पर दिल्ली, ये आपका दिल्ली कितना हो गया भाई? 1 2 3 4, एक 5 और एक 6। और देखिए ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है ना। तो ये 7वां पर हो गया, और ये 8 हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग केवल लोकेशन देखिए, कौन राज्य कहाँ पर अवस्थित है और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है। तो आपको डायरेक्ट सवाल अगर पूछता है कि पुदुचेरी जो है से किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु के अंदर में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुदुचेरी बताएंगे कौन कौन भाग में आता है। इसमें कराईकल आता है, कराईकल, यनम, माहे और पुदुचेरी सब मिल के बनाते हैं पुदुचेरी, ठीक है ना। और ये तो लक्षद्वीप इधर है भाई, और दादर नगर हवेली दोनों के बॉर्डर पर है, और इसके नजदीक में दादर है, और इसके नजदीक में दमन है, इसके नजदीक में क्या है, गुजरात में यहाँ पर दीव है। चंडीगढ़ ये हो गया, ये हाल ही बना, आप जान रहे हैं सब। अब इसके बाद हम लोग भारत का विस्तार पढ़ेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, दक्षिणी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग लोकेशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं भारत की 3 नंबर में। इसी तरह से 10 टॉपिक कंप्लीट करना है। अवस्थिति तथा विस्तार, क्या लिखेंगे? विस्तार। थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे,
ये तो आप लोग जानते होंगे। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ऊपर वाला भाग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपरी वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। नहीं पढ़ेगा तो बतावेंगे। और दक्षिणी वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और इसके पीछे बीच जो है 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। इधर वाला पार्ट को हम लोग जैसे वाला रंग जैसे ये वाला पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। और इधर वाला को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब देखिएगा यहाँ पर तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पर एक हम छोटा सा ऐसे ऐसे से मैप बना, ये आपका जो है यहाँ पर भारत है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, लिख लीजिए पॉइंट में कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध लिख सकते हैं यहाँ पर, पूर्वी गोलार्ध लिख देते हैं ऐसे हम। लिखिएगा कि भारत की अक्षांशीय तथा देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए, दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय स्थिति में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। क्या है? अवस्थित। ये आपका ही लोकेशन इसका हो गया। अब इसका विस्तार समझ लीजिए। विस्तार मतलब कि इस पॉइंट से इसको थोड़ा देर के लिए हम हटा देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग कि इस पॉइंट से यहां तक इसका विस्तार कितना किलोमीटर है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक और इधर से लेकर इधर तक है ना। इसको आप लिख सकते हैं पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इधर लिखिएगा पूर्वी बिंदु। क्या क्या होता है सब बता रहे हैं। उत्तरी बिंदु और ये हो गया दक्षिणी बिंदु। इसको नोट कीजिए थोड़ा, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु लिख लिए होंगे। दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु। अब समझिएगा यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ है, लंबाई मतलब पूरा याद रखिएगा 32-14 किलोमीटर। और यहां से लेकर यहां तक 29-33 किलोमीटर। तब प्रश्न कैसे पूछेगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण या दक्षिण से लेकर उत्तर तक कितनी लंबाई है, लिख देते हैं यहाँ पर नोट में। विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे उत्तर से दक्षिण तक लंबाई आपका कितना हो जाएगा, लिखिएगा 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितना होगा, 29-33 किलोमीटर। अब इसके बाद हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार में कितना से कितना डिग्री तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब सोच एक चीज और समझिएगा, जो ऐसे ग्लोब पर जो ऐसी रेखा खींची जाती है ऐसे सीधे, ये वाला ऐसे सीधी नहीं होता है, सबसे बता रहे हैं आगे। तो इस तरह की रेखा को बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। और इस तरह का जो होता है ऐसे खींचा रहता है, ऐसे देखे होंगे कभी ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर।
अब बताइए आप ही कि भूमध्य रेखा से ऐसे रेखा की जो खींची जाएगी ऐसे पूर्व से पश्चिम तक ऐसे 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 काटेगा ना, तो कहीं तो यहाँ पर एक बिंदु से काट भी करेगा, यहाँ भी काट भी करेगा, तो इसको अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे। और जब ऐसे कटेगा यहाँ पर देखिए, तो ऐसे कटेगा ना, तो इसको देशांतरीय विस्तार समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है। ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं 4 नंबर में। अब 4 में हम लोग को पढ़ना है अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है। अभी भी हम लोग देखें कि वर्ल्ड वाला ग्लोब में क्या होता है भाई, इस तरह के जो ऐसे होता है पूर्व से पश्चिम तक, इसको अक्षांश बोलते हैं, और इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो आप वर्ल्ड के मैप में देखिएगा तो आपको इस तरह से ऐसे लाइन खिंचाएगा कि नहीं, ऐसे जाते रहेगा, ऐसे 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 यहाँ भी आ जाता है 23.5, जानते होंगे ये, ऐसे ऐसे पार कर जाता है। ये कर्क रेखा यहाँ पर आ जाएगा, कर्क रेखा। इस तरह से आगे हम लोग जाएंगे तो ये ऐसे टच करेगा, है ना। अब जब इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो एक बिंदु तो यहाँ पर टच करेगा, ये यहाँ पर, और जब ऐसे पूरा खींचते जाएंगे आगे तो एक ऐसे टच करेगा, ऐसे। तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अक्षांश। ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश, पूरा यह अक्षांश होगा। इसको क्या बोलेंगे, देशांतर। इसको बोलेंगे देशांतर, इसको भी बोलेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपका कहेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन ये मुख भूमि से होता है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं मुख भूभाग से अक्षांशीय विस्तार जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक यह अक्षांशीय विस्तार हो गया। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर तो कन्याकुमारी है भाई, कन्याकुमारी। अब यहाँ पर अभी एक लोकेशन देखे थे हम लोग, यहाँ पर कार निकोबार था, कार निकोबार, और इसके नीचे क्या था, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट है। तब यहाँ से ये लाइन जो गुजरती है से 6 डिग्री 4 मिनट से होती है। तो अगर मान लीजिए अगर मुख भूभाग लगा देगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 मारेगा, ठीक है ना। लेकिन केवल अक्षांशीय विस्तार कहेगा भारत का, तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट से कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये आपका हो जाएगा। अगर मुख भूभाग तक लगा देगा तो ये आंसर होगा। अधिकतर लोग इसी को टच कर देते हैं, ठीक है ना। अगर द्वीप को शामिल कर लेते हैं तो द्वीपीय से अगर लेंगे, द्वीप से लेंगे तो इतना होता है रियल में देखा जाए। अब इसके बाद हम लोग देशांतरीय विस्तार समझते हैं। देशांतरीय विस्तार, देखिए ये वाला जो टच करता है, यहाँ पर एक जगह है, ये गुजरात में पड़ेगा, इसको बोलते हैं गौर माथा, गौर माता या गुहार बोलते हैं। ऐसे सरक्रिक पढ़े होंगे कि पश्चिमी बिंदु सरक्रिक होता है, लेकिन रियल में ये होता है, ठीक है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से
ये होता है कितना भाई, यहाँ पर एक नाम है की बिथु थी, ऐसा नाम है की बिथी। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ये 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अगर कुछ गलती हुआ तो देख लीजिए इसको, ठीक है ना, इतना। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है भाई कि ये बिंदु जो टच कर रहा है इसको क्या नाम देते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु ये है तो इसको बोलते हैं इंदिरा, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। और यहाँ पर तो हम लोग लिख दिए इंदिरा पॉइंट। दो तरह के सवाल पूछेगा, अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा कॉल बोलेंगे, दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो ये तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख भूमि का, मुख भूभाग का दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी देंगे आंसर, केप कोमेरू, ठीक है ना, नाम सुने होंगे। यहाँ पर लिखे दिए हैं नॉर्मल का, और यहाँ पर क्या हो गया ये, तो लिख देते हैं इसको तो अच्छा रहेगा। लिखिएगा उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु जो है आप लिख सकते हैं कितना, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है भाई, जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ऐसे देखा जाए तो ये पाकिस्तान में होता है। अब ये देखा जाए, अब इसके बाद लिखिए दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो ये आपको हो जाएगा क्या, कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पर ये बोल दे, तो सॉरी कन्याकुमारी नहीं होगा ना, ये इंदिरा पॉइंट होगा ना, इंदिरा पॉइंट। अगर ये आपको बोल दे कि दक्षिणी बिंदु, और यहाँ पर लगा दे मुख भूभाग से, तब हम लोग इसको देंगे क्या, कन्याकुमारी बोलेंगे, कन्याकुमारी। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो लिख दीजिएगा इसको, कन्याकुमारी। अब इसी तरह से हम लोग इधर लिख सकते हैं सबसे पूर्वी बिंदु लिख के डाल दीजिएगा। ये क्या होगा भाई, की बी थी। ये कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु लिखेगा, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये आपका हो जाएगा गुहार या गौर माता। ये कहाँ पर मिलेगा भाई, गुजरात में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझे। इसमें आप लोग यही पॉइंट याद रखना है, इसका कहाँ से कहाँ अक्षांशीय होता है भाई, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मुख भूभाग से ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर अक्षांशीय केवल कह देगा तो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है सब बताए दिए, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ये देख लिए, ये कितना था 32 14, ये 29 33 किलोमीटर था, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग का आज का क्लास यहीं तक रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल हम लोग मानक रेखा पढ़ेंगे, मानक समय पढ़ेंगे, और जो जो टॉपिक लिखा है धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते पूरा पढ़ लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।